सुबह अचानक भाई का फ़ोन आया। चाय का प्याला हाथ में लिए मैंने रिसीवर कान से लगाया। दूसरी ओर से भाई का स्वर था, सुनो, रात को रायपुर वाली नहीं रही क्या? कैसे? कैसे क्या इतनी बीमार चल रही थी? एक तरह से जी गई समझो। मैंने कहा, हाँ सचमुच जी गई। रिसीवर रखकर मैं कुर्सी पर बैठ गई। बच्चे पास में सोए हुए थे। अच्छा ही है, इस समय मुझे एकांत की सचमुच जरूरत थी। मेरी विचारधारा एक बिंदु पर आकर ठहर गई थी। क्या सचमुच वे इतने वर्षों से जीवित थी? खाते पीते चलते फिरते सांस लेते इंसान को यदि जीवित कहा जा सकता है तो वे सचमुच जीवित थी। पर किसके लिए? एक निरर्थक जिंदगी जहाँ उम्मीद की कोई किरण बाकी नहीं। सोचते सोचते कब मेरी अश्रुधारा बह निकली मुझे कुछ भान नहीं। मैं भी उसके साथ बहने लगी। अपने होश संभालने से आज तक मैंने उन्हें दुख के सागर में डूबा ही पाया। आंसुओं से उनका चोली दामन का साथ था। क्या घर बाहर छोटे बड़े के लिए वे जगत प्रसिद्ध भोजी थी। किसी के घर कोई भी काम हो लोग उन्हें निसंकोच बुला भेजते। आलस से उन्हें छू भी नहीं गया था। जब दोपहर को सब सो जाते, कभी वे सुंदर कांड का पाठ करती, कभी बड़ियां तोड़ती, कभी अचार डालती। मतलब यह है, वे हर मर्ज की दवा थी। हुनर देने वाले ने कोई कंजूसी नहीं की थी, पर सूरत गढ़ते समय अवश्य कंजूसी दिखा गया था। रंग गेहुआ अवश्य था, पर छोटी छोटी आंखें, बड़े से चेहरे पर बड़ी सी नाक दिखती थी। बाल विवाह हुआ था तब कोई समझ भी नहीं थी। भाई प्रदेश में रहकर कमाते थे, वे गांव में संयुक्त परिवार में रहती थी। भाई कभी अपने साथ शहर नहीं ले गए। जाहिर है शहर के तौर तरीके से वे बिल्कुल अनजान रही। उन्हें पत्नी का दर्जा भी नहीं मिला कभी, जिसकी वे हकदार थी। दिन भर वे स्वयं को कामकाज में उलझाए रखती, पर रात को जब सब्र का बांध टूट जाता, उनकी दर्द भरी स्वर लहरियां वातावरण में गूंजने लगती। उनका कंठ स्वर मधुर था। गाने के साथ साथ आंसू निरंतर बहते, जिन्हें देखकर भी घर के बुजुर्ग अनदेखा करते रहते। मेरी उम्र यह सब समझने लायक नहीं थी। कभी कभी जिज्ञासा को दबा नहीं पाती, माँ से पूछने पहुंच जाती, माँ, भोजी गाना गाते गाते क्यों रोती है? कहीं दर्द होता है? माँ झिड़की देती, भागो यहाँ से, बच्चों को सब जानना जरूरी नहीं है। पर मानव स्वभाव ठहरा, जितना छुपाया जाता उतना ही जानने का आग्रह बढ़ता जाता। भोजी से पूछते तो एक दीर्घ श्वास लेकर कहती, अब तुम क्या समझोगी, हमारी फूटी तकदीर है। फिर विषयांतर करती, अच्छा बिट्टो, ससुराल जाओ तो हमें भी साथ ले चलना, अब यहाँ मन नहीं लगता। मन ही मन मैंने निश्चय कर लिया था कि इस बार जब शहर से भाई आएंगे मैं इनकी बातें छिपकर सुनूंगी। इच्छा भी जल्दी पूरी हो गई। मैं पानी देने के बहाने गई, दरवाजे के पीछे छिपकर उन दोनों के संवाद सुनने लगी। मैंने देखा भाई के हाथ में एक कागज है। भोजी से वे कह रहे हैं, चुपचाप दस्तखत कर दो। वे रोती जा रही हैं और इनकार कर रही हैं। भाई अचानक गरज उठे। मैं घबरा कर वहाँ से भाग आई। सोचती रही, एक दस्तखत ही तो करवा रहे हैं, क्यों नहीं कर देती? इससे ज़्यादा कुछ समझ नहीं पाई। अरे भाई, आज चाय नहीं मिलेगी क्या? पति की आवाज़ ने मुझे यादों के भंवर से धरातल पर लापटका। मैं निशब्द उठी, चाय बनाई और इनके हाथ में पकड़ा दी। मेरा रुआसा चेहरा देखकर ये चौंक गए। पूछने लगे, क्या बात है? तबीयत ठीक नहीं है क्या? कुछ परेशान दिख रही हो। सहानुभूति का स्वर सुनते ही मैं फूट फूट कर रोने लगी। मेरे सब्र का बांध टूट चुका था। हिचकियों के बीच मैंने वाकया बतलाया तो वे गंभीर स्वर कानों में आया। देखा जाए तो एक तरह से उनके हित में ही हुआ। ज़्यादा उम्र पाकर ही कौन सा सुख पा लेती, यह तटस्थता मुझे विचलित कर गई। मेरी शिकायती नज़रें देख कर ये कहने लगे, तुम यह मत समझो कि उनके जाने का मुझे दुख नहीं हुआ है, पर ठंडे दिमाग से सोच कर देखो, तुम्हें मेरी बात ठीक लगेगी। कटु सत्य था, पर हृदय इतनी सहजता से कैसे स्वीकार कर सकता था? भरे हृदय से मैंने कहा, सच कहते हो। वे मुक्त हो गई, पर किससे? अपनी उन सांसों से या उन कर्मों से जिसकी सजा वे आजन्म भुगतती रही? इससे ज़्यादा मैं कुछ न कह पाई। मेरा पूरा दिन उनसे जुड़ी स्मृतियों में डूबते उतराते बीता।
हालांकि घर के सारे कार्य यंत्रवत चलते रहे, पर मैं कहाँ मुक्त हो पाई। एक दिन मैंने पिताजी को माँ से कहते सुना, अब हम जाकर बहू को शहर छोड़ आएंगे। कब तक अकेली यहाँ पड़ी रहेगी? आखिर हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है। माँ का दबा स्वर आया, जो रखने से उन्होंने इनकार कर दिया तो? पिताजी ने कोई जवाब नहीं दिया, शायद उनके पास था भी नहीं। बाल मंडली में मायूसी छा गई। क्या भोजी सचमुच शहर चली जाएंगी? रात को कहानी कौन सुनाएगा? एक दिन स्कूल से लौटकर देखा, भोजी खुशी खुशी सामान बांध रही है, प्रसन्नता से रोम रोम से छलकी पड़ रही है। देखकर मैं रुआसी हो गई। तुम तो भोजी सचमुच जा रही हो, अब रात को कहानी कौन सुनाएगा? मेरे सिर पर हल्की सी चपत लगाते बोली, अब बिट्टो तुम्हारी कहानी के पीछे हम अपनी जिंदगी बर्बाद कर लें क्या? मैं उनका मुंह देखती रह गई। हद हो गई, हमें कहानी सुनाने से जिंदगी तबाह हो रही है। हो जाए। मैं मुंह फुलाकर वहां से चली गई आई। वे पिताजी के साथ शहर चली गई। हम सब बच्चे रोते हुए उनके रिक्शे के पीछे कुछ दूर तक दौड़े, फिर पिताजी की डांट खाकर लौट आए। हवा में एक चुप सी पसरी थी। घर में एक उदासी का माहौल था। घर के बड़े दबे स्वर में न जाने क्या क्या बातें करते, पर हम बच्चों को देखकर चुप हो जाते। 2-3 दिन ही बीते थे, हमें भौजी के बिच्छों की आदत भी नहीं पड़ी थी कि छोटा भाई चिल्लाता घर में घुसा, भौजी आ गई, भौजी आ गई। हम सब बच्चों ने बाहर दौड़ लगा दी, पर घर के बड़े लोगों को जैसे सांप सूंघ गया, कोई अपनी जगह से हिला भी नहीं। भौजी घर में घूंघट डाले घर में घुसी, बिना किसी की ओर देखे अपनी कोठरी का दरवाज़ा बंद कर लिया। हम लोग तब तक दरवाज़ा पीटते रहे जब तक माँ ने डांट कर भगा नहीं दिया। माँ ने स्वागत कहा, लो रो लेने दो बेचारी को, जी हल्का हो जाएगा तो अपने आप बाहर आ जाएगी। बड़ा अजीब सा लगा, यदि वे रो रही हैं तो कोई उन्हें चुप क्यों नहीं करा सकता। पिताजी आंगन में सिर झुकाए खाट पर निशब्द बैठे थे। कुछ देर बाद छड़ी उठाकर बाहर निकल गए। बड़ों के बीच फिर फुसफुसाहट शुरू हो गई। हम लोग अब तक एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। हवा में तैरता एक वाक्य कानों में आया, बच्चा होता तो शायद बंधे रहते। फिर सोचा, बच्चे हम हैं तो फिर किस बच्चे की बात कर रहे हैं? पर बात की तह में जाने की उम्र न थी, न जरूरत। खेलने के लिए बाहर दौड़ लगा दी। बस एक तसल्ली हो गई, आज रात छत पर लेटकर आसमान में तारे देखते हुए भोजी से परियों भूतों की कहानी सुनने को मिलेगी। जब मैं बड़ी हुई, कुछ कुछ समझ में आने लगा था। भाई अपने दूसरे संसार में व्यस्त थे। धीरे धीरे उनका आना काफ़ी कम हो गया था। बस मनी ऑर्डर नियम से पिताजी के पास अवश्य आ जाता था, जिसमें से कुछ रुपए भोजी को दे दिए जाते। रसीद भी कोरी आती थी, पर भोजी मुझसे चुपचाप वह रसीद देखने को मंगा लेती, उस पर प्रेम से हाथ फेरती और वह सब पढ़ने का प्रयास करती जो कभी लिखा ही नहीं गया था। पर मन की आंखों से वे शायद पति का संदेश पढ़ लेती थी। उनके चेहरे पर मुस्कान छा जाती। मुझे भी देखकर अच्छा ही लगता। अचानक इनकी आवाज़ कानों में आई, तुम कब जाना चाहोगी? प्रोग्राम बनाकर बता देना, पहले से छुट्टी की व्यवस्था करनी होगी। मैं स्मृति जगत से यथार्थ भूमि पर आ गई। घर वैसे ही अस्त व्यस्त पड़ा था। एक अपराध बोध ने घेर लिया। अभी बच्चे सोकर उठेंगे, नाश्ता नहीं बना है, मेहरी भी आती होगी। अब तो स्मृति शेष है। मशीनी गति से काम में जुट गई। दोपहर को थक कर बिस्तर पर लेटी तो लगा इस बार मायके जाना हर बार से कितना अलग होगा। कितना पहले उत्साह रहता था, और अब औरत की कितनी भी उम्र हो जाए, पर मायके का नाम आते ही वह एक किशोरी बन जाती है। परंतु भौजी को पीहर से भाई लेने आते तो वह जाना ही नहीं चाहती थी। पिताजी 2-4 महीने के लिए भेजना चाहते, पर चलते समय माँ से चुपके से कह जाती, हमें महीने भर में बुला लेना। वहाँ हमें देखकर सबकी आंखों में एक ही प्रश्न दिखता है, जिसका जवाब हमारे पास नहीं है। अब तो यही हमारी देरी है, मरते दम तक आपकी सेवा करेंगे। माँ भी दुखी हो उठती, कैसी अभागी है, न जाने विधाता ने कैसी तकदीर लिखकर भेजी है। पूरी उम्र किसका मुंह देखकर जिएगी? हे भगवान, हमारे बाद इसका क्या होगा? माँ उनके भाई से कोई न कोई बहाना बनाकर वापस पहुंचाने को कहती। वे भी जानकर अनजान बन जाते और महीने बीतने से पहले वापस पहुंचा जाते।
वहाँ से वे मुरझाई कली की तरह लौटती, कहती, हमसे अपने माँ बाप का दुख नहीं देखा जाता। फिर जिंदगी अपनी रफ्तार से चलने लगती। वक्त किसी के लिए कहाँ रुकता है। इंद्रियां शिथिल होने लगी। अब काम पहले जैसा नहीं कर पाती थी। बात बात में निरर्थकता का एहसास दिलाया जाने लगा। ससुराल में जिनके सहारे जीवन काटने की सोच रही थी, वे भी एक एक कर विदा होते गए। पराश्रित होकर बहुधा अपमानित होती रही। जवानी में सबके कार्य किए, अब बुढ़ापे में कौन मुफ्त की रोटी खिलाए। बूढ़ी होने पर गाय को भी लोग घर से बाहर हकला देते हैं। मेरे पास नियमित उनके पत्र आते, आंसुओं से डूबे। मेरे घराने की अनुमति संस्कार नहीं देते थे। बेटी के घर पानी भी नहीं पीते। वे अभी भी उसी जमाने में जी रही थी। पानी अब सिर से गुजर गया तो उन्होंने मायके में शरण लेना ही उचित समझा। जब पत्र आया तो मैं पढ़कर स्तब्ध रह गई। लिखा था, आज अपना स्वाभिमान ताक पर रखकर भाई के साथ जा रही हूँ। पिट्टो, सोचा नहीं था जिंदगी में यह देखना भी बदा होगा। बस तुमसे उम्मीद है, संपर्क बनाए रखना। अब शायद ही कभी मिले। कभी वहाँ के समाचार मिले तो जरूर खबर देना। पत्र पढ़कर एक ओर तो मन दुख में डूब गया, दूसरी ओर मेरा सर्वांग जल उठा। जिस व्यक्ति ने जिंदगी भर परवाह नहीं की, उम्र के इस मोड़ पर पहुंचकर भी उन्हीं की चिंता सताए जा रही है। यही नहीं, बड़ी निष्ठा से करवा चौथ, हरतालिका तीज का व्रत भी विधि विधान से रखती रही। पति की लंबी उम्र की कामना अक्सर उनके होठों पर होती। मेरे तर्कों के तीर कभी उनकी आस्था को डिगा नहीं पाए। अचानक मेरा ध्यान भाई की ओर चला गया। इस समाचार की उन पर क्या प्रतिक्रिया हुई होगी। विवाह के बाद उस समय तो उनके साथ बिताया ही होगा। क्या वे याद कहीं अपराध बोध नहीं जगाती होंगी। एक की जिंदगी बर्बाद कर दूसरी दुनिया बसाने पर अंतरात्मा ने कभी कोचोटा नहीं होगा। अपराधों की स्वीकृति बेशक किसी के सामने नहीं कर पाए, पर क्या वे स्वयं से नजरें मिला पाएंगे, पता नहीं। मैं भी न जाने क्या अनाप शनाप सोच रही हूँ। कहते हैं आदमी पूर्व जन्म के कर्मों के फल भोगते हैं। हो सकता है भोजी ने पहले जन्म में किसी के साथ बुरा किया हो। मेरे हाथ उस अदृश्य के सामने जुड़ गए। मेरे होठ बुदबुदा रहे थे, प्रभु, यह जन्म तो जैसा तुमने दिया था भोग कर, पर यदि अगला जन्म हो तो उनके आंचल में 2 मुट्ठी सुख के बीज अवश्य डाल देना। हे ईश्वर, उनकी आत्मा को शांति देना, साथ ही मुझे भी साहस देना। मेरा हृदय भी इस बात को स्वीकार कर ले कि वे सचमुच मुक्त हो गई।